है और बूढ़े ने इसे कैद में रखा हुआ है। वो इस पर हर वक्त नजर रखता है। लड़की ने ये भी बताया कि बूढ़े के घर 4 बीवियां हैं। अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियाँ, औरत और ईमान की मार्का आराइयाँ बयान कर रहे हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने आपसे शेयर किया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मेले की मनादी कराई, जिसमें हर तबके के इंसानों को दावत दी गई कि वो अपने अपने जौहर दिखाएं, जिस हुनर में वो माहिर हों। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मकसद इन लोगों में से सिपाही अपनी फौज में शामिल करना था। इस मेले की आड़ में कई सलीबी जासूस समंदर पार से इसमें शामिल हो गए। इस मेले में तमाम दीनी पेशवा और कई मुअज़्ज़िज़ लोग भी शामिल हुए। सब लोगों ने अपने हुनर दिखाने की तैयारी की। सुल्तान अय्यूबी सबसे पहले मैदान में दाखिल हुए। इस मेले में सुल्तान अय्यूबी की फौज का एक ओहदेदार अलबर्क भी मौजूद था, जिसको एक बहुत खूबसूरत लड़की ने अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ, तो आइए नाज़रीन दास्तान शुरू करते हैं। शुतर सवारों के पीछे प्यादा फौज आ रही थी। इनमें तीरंदाजों और तेगजनों के दस्ते थे। उनकी एक ही जैसी चाल, एक ही जैसे हथियार और एक ही जैसा लिबास तमाशाइयों पर वही तासुर तारी कर रहा था जो सुल्तान अय्यूबी करना चाहता था। सिपाहियों के चेहरों पर तंदुरुस्ती और तवानाई की रौनक थी और वो खुशखुरम और मुतमईन नजर आते थे। ये सारी फौज नहीं, सिर्फ मुंतखब दस्ते थे। इनके पीछे मंजीकें आ रही थीं, जिन्हें घोड़े घसीट रहे थे। हर मंजीक दस्ते के पीछे एक एक घोड़ा गाड़ी थी, जिसमें बड़े बड़े पत्थर और हांडियों की किस्म के बर्तन रखे थे। इनमें तेल जैसी कोई चीज भरी हुई थी, जो मंजीकों से फेंकी जाती थी। जहाँ ये बर्तन गिरता था, वो कई टुकड़ों में टूटकर सियाल मादे को बहुत सी जगह पर बखेर देता था। इस पर आतिशी तीर चलाए जाते तो सियाल मादा शोले बन जाता था। सुल्तान अय्यूबी की क़ियादत में ये सवार और प्यादा दस्ते नीम दायरे में खड़े और बैठे हुए तमाशाइयों के आगे से दूर आगे निकल गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी रास्ते में से वापस आ गया। उसके घोड़े के आगे इलमबरदारों के घोड़े, दाएं बाएं और पीछे मुहाफिजों के घोड़े और उनके पीछे नायब सालारों के घोड़े थे। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया, कूद कर उतरा और तमाशाइयों को हाथ हवा में लहरा लहरा कर सलाम करता शामियाने के नीचे चला गया। वहां बैठे हुए तमाम लोग उठ खड़े हुए। सुल्तान अय्यूबी ने सबको सलाम किया और अपनी निशिस्त पर बैठ गया। सवार और प्यादा दस्ते दूर आगे जाकर टीलों के अकब में चले गए। मैदान खाली हो गया। एक घोड़ा सवार सर पर घोड़ा दौड़ाता आया। इसके हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे में ऊंट की रस्सी थी। ऊंट घोड़े की रफ्तार के साथ दौड़ता आ रहा था। मैदान के वस्त में आकर घोड़ा सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। इसने बागें छोड़ दी। वो उछलकर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। वहां से कूदकर घोड़े की पीठ पर आ गया और वहां से जमीन पर कूद गया। चंद कदम घोड़े और ऊंट के साथ भागा, फिर कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े और ऊंट की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। घोड़े की पीठ से वो ऊंट की पीठ पर चला गया और दूर आगे जाकर गायब हो गया। खादमुद्दीन अलबर्क दाएं को जरा सा झुका। उसके मुंह और लड़की के सर के दरमियान 2-3 इंच का फासला रह गया था। लड़की ने इसे देखा। अलबर्क मुस्कुराया। लड़की शर्मा गई। बूढ़े ने दोनों को देखा। इसके बूढ़े माथे के शिकन गहरे हो गए। अचानक टीलों के पीछे से हांडियों की तरह के मिट्टी के वो बर्तन जो घोड़ा गाड़ियों पर लदे हुए थे, ऊपर को जाते, आगे आते और मैदान में गिरते नजर आए। बर्तन टूटते थे तो तेल उछलकर बिखर जाता था। कमोबेश 100 बर्तन गिरे और उनसे निकला हुआ मादा तकरीबन 100 गज लंबाई और इसी कदर चौड़ाई में बिखर गया। एक टीले पर 6 तीर अंदाज नमूदार हुए। उन्होंने जलते हुए फलीतों वाले तीर चलाए जो सियाल मादे वाली जगह गड़ गए। फौरन वो तमाम जगह एक शोला बन गई जो घोड़े की पीठ तक बुलंद और कोई 100 गज तक फैला हुआ था। एक तरफ से 4 घोड़ा सवार घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ते आए। शोले के करीब आकर वो रुके नहीं, रफ्तार भी कम ना की। चारों शोलों में चले गए। तमाशाई दम बखुद थे कि वो जल जाएंगे।
मगर वो इतने वसी शोले में दौड़ते नजर आ रहे थे। आखिर वो चारों शोले में से निकल गए। तमाशाइयों ने दादो तहसीन का वो शोर बुलंद किया कि आसमान फटने लगा। 2 सवारों के कपड़ों को आग लगी हुई थी। दोनों भागते घोड़ों से रेत पर गिरे और थोड़ी दूर लुढ़कनियां खाते गए। इनके कपड़ों की आग बुझ गई। अलबर्ट इस शोरोगुल और सवारों के कमालात से नजरें फेरे हुए लड़की को देख रहा था। लड़की इसकी तरफ देखती और जरा सा मुस्कुराकर बूढ़े को देखने लगती। बूढ़ा उठकर जाने क्यों चला गया। लड़की इसे जाता देखती रही। अलबर्ट को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। इसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद सब कहाँ चले गए हैं? ये मेरा बाप नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मेरा खावंद है। खावंद? अलबर्ट ने हैरत से पूछा, क्या ये शादी तुम्हारे वालिदैन ने कराई है? इसने मुझे खरीदा है, लड़की ने उदास लहजे में कहा। वो कहाँ गया है? अलबर्ट ने पूछा। नाराज होकर चला गया है, लड़की ने जवाब दिया। इसे शक हो गया है कि मैं आपको दिलचस्पी से देखती हूँ। क्या तुम वाकई मुझे दिलचस्पी से देखती हो? अलबर्ट ने रुमानी अंदाज से पूछा। लड़की के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज में बोली, मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे इससे निजात ना दिलाई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैदान में सवार और प्यादा फौजी हैरान कुन करतब दिखा रहे थे और हरबो ज़रब के मुजाहरे कर रहे थे। तमाशाइयों ने जंगी मुजाहरे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सिर्फ सूडानी फौज देखी थी जो खजाने के लिए सफेद हाथी बनी हुई थी। इसके कमानदार बादशाहों की तरह बाहर निकलते थे। इनके साथ अगर फौजी दस्ता होता तो वो देहात के लिए मुसीबत बन जाते थे। मवेशी तक खोल कर ले जाते थे। किसी के पास अच्छी नस्ल का ऊंट घोड़ा देखते तो जबरदस्ती ले जाते थे। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई थी कि फौज रियाया पर जुल्म तशद्दुद करने के लिए रखी जाती है। लेकिन सुल्तान की फौज बहुत मुख्तलिफ थी। एक तो वो दस्ते थे जो मुजाहरे में शरीक थे, बाकी फौज को सुल्तान की हिदायत के मुताबिक तमाशाइयों में फैला दिया गया ताकि वो लोगों के साथ घुल मिलकर इन पर यह तासुर पैदा करें कि फौजी इनके भाई हैं और इन्हीं में से हैं। बदतमीजी या बदइखलाकी करने वाले फौजी के लिए बड़ी सख्त सजा मुकर्रर की गई थी। खादमुद्दीन अलबर्ट, जो सुल्तान अयूबी की जंगी मशावरती महकमे का सरबराह और राजदान था, सुल्तान की हिदायत और मेले के शोर गुल से बिल्कुल हिला ताल्लुक हो गया था। लड़की एक जादू बनकर इसकी अकल पर गालिब आ गई थी। इसने लड़की में दिलचस्पी का इजहार किया। इसे लड़की ने कबूल कर लिया था। इससे दोनों के लिए सहूलत पैदा हो गई थी। अलबर्ट ने कहीं मिलने को कहा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो खरीदी हुई लौंडी है और बूढ़े ने इसे कैद में रखा हुआ है। वो इस पर हर वक्त नजर रखता है। लड़की ने ये भी बताया कि बूढ़े के घर 4 बीवियां हैं। अलबर्ट ने अपने रुतबे को फरामोश कर दिया। इश्कबाज नौजवान की तरह उसने मुलाकात की वो जगह बतानी शुरू कर दी जहां आवारा आदमियों के सिवा कोई नहीं जाता था। इन जगहों में एक जगह लड़की को पसंद आ गई। ये शहर से बाहर कदीम जमाने का कोई खंडर था। अलबर्ट ने लड़की से ये वादा भी किया कि वो इसे बूढ़े से आज़ाद कराने की कोशिश करेगा। तीसरी रात अलबर्ट घर से निकला। वो हाकिमों की शान से घर से निकला करता था, मगर इस रात वो चोरों की तरह बाहर निकला। इधर उधर देखा और एक तरफ चल पड़ा। कहरा पर सकूत तारी था। फौजी मेला खत्म हुए 2 दिन गुजर गए थे। बाहर से आए हुए तमाशाई जा चुके थे। सरकारी हुक्म के तहत आरजी कहबा खाने उठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान का महकमा अब ये सुराग लगाता फिर रहा था कि बाहर से आई हुई कितनी लड़कियां और कितने मशकूक लोग शहर या मुजाफाती देहात में रह गए हैं। मेले का मकसद पूरा हो गया था। 2 ही दिनों में 4000 नौजवान फौज में भर्ती हो गए थे और मजीद भर्ती की तवक्का थी। अलबर्ट शहर से निकल गया और उसने उस खंडर का रुख किया जहां लड़की को आना था। सहराई गीदड़ों के सिवा जमीन व आसमान गहरी नींद सो गए थे। लड़की ने अलबर्ट से कहा था कि वो बूढ़े की कैदी है और वो उस पर हर वक्त नजर रखता है। फिर भी अलबर्ट इस उम्मीद पर जा रहा था कि लड़की जरूर आएगी। मुमकिन खतरों से निपटने के लिए इसके पास एक खंजर था। आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो प्यारे नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि दास्तान अभी जारी है।